ऑपरेशन कावेरी रे स्वदेश फेरिले सुदान रे फसिथिबा भारतीय वर्तमान सुधा 1100 रु अधिक भारतीय फेरिथिबा नै सूचना रही। तेबे हिंसा प्रवण सुदान रु युद्धकालीन भित्तिरे भारतीयों को उद्धार मध्य करा जाउछि। भारत सरकार एने ऑपरेशन आरंभ करिसेंती। भारतीय वायुसेनार दुईटी सामरिक विमान रे पाखापाखि 1100 रु अधिक भारतीयों को सुदान रु उद्धार करा जाइथिबा मध्य वर्तमान समय जना पड़ुछि। तेबे प्रथम पर्याय रे 360 जन भारतीयों को स्वदेश फेराई अणा जाइछि। तेबे जेहाद्रु 360 जन भारतीय एक स्वतंत्र विमान रे गतकाली संध्यारे दिल्ली रे पहुंची थिले। भारतीय सेना द्वारा उद्धार हेबा परे भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय श्री राम नारा लगाई निजर खुशी मध्य जाहिर करिसेंते। तेबे दिल्ली रे पहुंचीबा परे एमाने खुशी रे आत्मविभोर होई पड़िसेंते एवं भारत माता की जय, भारत सेना जिंदाबाद, मोदी को प्रशंसा रे नारा देइछंती। ऑपरेशन कावेरी रे भारतीयों पई ट्रांजिट व्यवस्था मध्य करा जाइछि। 6टी पर्याय रे प्राय 1100 भारतीयों को सुदान रो उद्धार करा जाइछि। जदि आपण देखिबे जे केमिति एमाननको पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि सुदान रे पसिथिबा भारतीयों पई प्रथमे आमे देखितिले जे जेतेबेले अफगानिस्तान एवं यूक्रेन रे एही भली अस्थिरता लागि रहितिला, युद्ध भली स्थिति उपजिथिला, सेठारु मध्य भारतीयों को फेराइबा सरकार को पई गोटे बड़ चैलेंज थिला। एवं जेतेबेले सुदान रे एही भली एक स्थिति उपजिछि सेतेबेले भारतीय केमिति फेरिबे हुएत सरकार को पाई मध्य गोटे बड़ प्रश्न होई छिड़ा होइथिला एवं अनेक भारतीयों मन मध्य समान कथा आसुथिला जे एथर सुरक्षित भावे भारतीय फेरी पारिबे कि सरकार एनी व्यवस्था करि पारिबे कि ए तमाम प्रश्न भितरे सुरक्षित भावे भारतीय माने फेरुछन्ते। आम सहित अधिक आलोचना पाई जोड़ी होइछन्ती नीरज राजपूत। नीरज जी, आपका स्वागत है कनक न्यूज में। अभी सिचुएशन कैसा है वहां पे? बिल्कुल, देखिए करीब 3000 के करीब जो भारतीय हैं वो फंसे हुए थे सुडान में। जब से हम लोग देख रहे थे कि सुडान में जो सिविल वार शुरू हुआ है आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में, तो उसके बाद से भारत ने जो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है उसके तहत अब तक करीब ये माना जा रहा है कि 1200 से 1300 के करीब जो लोग हैं वो वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। जो भारतीय वायुसेना के 2 जो C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जो कि जेडा में थे वो पोर्ट सुडान से लगातार जो है लोगों को निकाल रहे हैं। पोर्ट सुडान से, जो कि पोर्ट सुडान जो है बंदरगाह है सुडान का, वहां से ले जाकर वो जेदा छोड़ देते हैं और जेदा से फिर कमर्शियल फ्लाइट से आ रहे हैं। इसके अलावा एक जो C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से भारतीय वायुसेना का, उसके एक एयरक्राफ्ट से भी अभी कुछ देर पहले ही जो भारतीय हैं जिनको सुडान से निकाला गया है वो मुंबई लैंड किया है ये जो प्लेन है। तो ये माना, और इसके अलावा भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं, कल हमने देखा था INS सुमेधा में 278 लोग निकल कर आए थे और उसके बाद आज भी INS एक जो वॉरशिप है भारतीय नौसेना का, उससे भी जो है भारतीय को निकाला गया है। तो करीब करीब मान सकते हैं कि करीब आज तक करीब करीब 1500 लोगों को निकाल लिया जाएगा वहां से, यानी कि सुडान से निकाल लिया जाएगा। और भारत से साफ करते हैं कि जब तक सभी भारतीय जो हैं वो नहीं निकल आते हैं सुडान से, तब तक ये जो भारतीय नौसेना और साथ ही भारतीय वायुसेना, इनकी एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और साथ ही जो कमर्शियल फ्लाइट से जेडा से भारतीय को निकालने का काम जारी रहेगा। नीरज जी, जैसे कि आप बोल रहे थे आज 1500 लोगों को वहां से निकल जाएगा, लेकिन और एक बात जे हमने पहले देखा था जो यूक्रेन से भारतीयों को कैसे लाया गया, अभी सुदान में वही सिचुएशन भारत सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था या नहीं? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज ये भारत सरकार के सामने था क्योंकि उन भारतीयों को निकालना था वहां से सुडान से जहां पर युद्ध चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो वहां से बाई रोड, क्योंकि ये बंदरगाह जो सुडान बंदरगाह है, ये पोर्ट सुडान इसको बोलते हैं, तो इसको वहां से लाया गया, बाई रोड निकाला गया। और उसके लिए भारत ने जो UAE है, सऊदी अरब है, US है, क्योंकि US के भी नागरिक और उनकी एम्बेसी के लोग पहले निकल आए थे, तो उनसे बातचीत की कि किसी तरह से जो दोनों सेनाएं, जो सुडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस में लड़ाई चल रही है, उनके बीच में किस तरह के कोई समझौता कराया जाए ताकि फायरिंग ना हो, वहां पे युद्ध विराम हो। और उस सबके बीच में जो बस के माध्यम से इन लोगों को पोर्ट सुडान लाया गया, जो खार्टूम राजधानी है जहां पर सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे थे कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, वहां से निकाला गया क्योंकि अधिकतर भारतीय जो है खार्टूम में ही रहते हैं, तो वहां से उनको पोर्ट सुडान लाया गया। और एक बात, भारत सरकार जैसे काम कर रही है उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? देखिए उसके लिए भारत सरकार ने जो भारतीय वायुसेना है और भारतीय नौसेना, इन दोनों को तो लगाया ही है। इसके साथ साथ जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको भी लगाया गया है, सिविल एविएशन की मदद दी जा रही है।
क्योंकि C-17 हमने देखा कि आज लेकर आया है, ग्लोब मास्टर लेकर आया है। कल हमने देखा था कि एक सिविल एयरक्राफ्ट से जो है जेद्दा से, जो सऊदी अरब में है जेद्दा, वहां से जो है भारतीयों को लाया गया था। सबसे पहले जो INS सुमेधा, जो भारतीय नौसेना का युद्धपोत है, उससे जिन लोगों को जेद्दा लाया गया था पोर्ट सुडान से, और फिर उसके बाद सिविल एयरक्राफ्ट से कल दिल्ली रात में पहुंचा था। इसके अलावा आज C-17 ग्लोब मास्टर भी पहुंच गया है, मुंबई पहुंचा है, जो जेद्दा से पहुंचा है, भारतीयों को लेकर पहुंचा है। तो इस तरह से लगातार जो है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना ये तो लगी हुई है, साथ ही जो सिविल एविएशन की जो फ्लाइट्स हैं उनके माध्यम से भी इन भारतीयों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं सुडान से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आम सहित वरिष्ठ प्रतिरक्षा सांबादिक नीरज राजपूत जोड़ी होते सुदान रे केमिति भारतीय माने फेरुछंती एवं या पछरे भारत सरकार को भूमिका कौन रही से संपर्क में आलोचना करते।